एलपीपी के अब तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, तो मुझे विश्वास है कि अब आपको एलपीपी का कोई भी क्वेश्चन हो तो इजी वे में सोल्व करना आ जाएगा। क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? यदि हाँ, तो इस क्वेश्चन को सोल्व मैं करूं उससे पहले आप वीडियो पूरा मत देखना, पहले आप सेल्फ सोल्व करके देखना और इसका आंसर क्या आता है वो आपको बताना है कमेंट करके, और उसके बाद इस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है, पूरा, और मैच करना कि आपने जो आंसर निकाले वो और मैंने इसमें जो आंसर निकाले दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया इसका मतलब आपको एलपीपी की इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए, हम वही तरीका अपनाते हैं जो अब तक अपना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका दे रखा है z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y और 3 कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। पहला वाला जो कॉन्स्टेंट्स है x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, मतलब x की वैल्यू जो है वो 3 से हमेशा ही बड़ी या बराबर होगी, तो इसको कोई अलग से हमें ट्रेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में सबसे पहले अगर मैं x 0 पुट करूं तो y 5 आ रहा, और अगर y 0 पुट करूं तो x 5 आ रहा। हमारे पास में एक पॉइंट तो आ जाएगा 0 5, दूसरा पॉइंट आ जाएगा 5 0। दूसरी लाइन का काम हो गया। ध्यान रखना ये इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी को अपन लीनियर इक्वेशन बना करके सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर थर्ड वाले की अगर बात करूं मैं तो थर्ड वाले में x प्लस 2y ग्रेटर है, तो मैं इसको भले आप चाहे तो ऐसे लिख देता हूं मैं इक्वल टू 6। अब वही x इक्वल टू 0, तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू 6। तो आपके पास में एक और पॉइंट ही आ गया 0 3, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 6 0। 4 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमारा अगला काम क्या है? हमारा काम है इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना। तो सबसे पहले आप इस फर्स्ट और सेकंड लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें। तो इसके लिए आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दें, तो ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, तो आपका एक पॉइंट आ जाएगा कितना 3,2, यानी इन दोनों का फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका हमारे पास में। फिर हम बात करें फर्स्ट और लास्ट वाले का, ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट में आप x की जगह इसमें 3 पुट कर ले यहाँ, तो ये 3 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये 2y इक्वल टू कितना आ रहा 3, यानी कि y इक्वल टू 3/2। तो एक पॉइंट और आ चुका फर्स्ट और लास्ट वाले का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या 3 और 3/2। जो सेकेंड और थर्ड वाले की बात कर रहे हैं, माइनस 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 कैंसल, माइनस y माइनस 1, तो ये y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 4। तो हमारे पास में एक पॉइंट और आ चुका 4 1, और सेकेंड और थर्ड का भी आ गया हमारे पास में 4 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला। हमने सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लिए। अब नंबर आता है किसका? ट्रेस करने का। भूले तो नहीं, ये क्वेश्चन अलग तरह का है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखना, रिजल्ट कंक्लूजन तक पूरा करना, फाइनली जो पर रिजल्ट निकालते हैं कौन सा वाला, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालने तक आप करके, और फिर आप इस वीडियो में आगे जानना, ठीक है ना। यहाँ तक भले ही आपने देख लिया कोई बात नहीं, यहाँ तक तो काम वही करना जो आपको मैं कर रहा हूँ, वो आप भी करोगे। इन तीनों ही इनइक्वालिटी को मैंने स्ट्रेट लाइन के रूप में ट्रेस कर दिया है, डायरेक्ट मैंने पेस्ट किया है, ट्रेस किया हुआ समझने के लिए। अब आप देख लीजिए, पहली जो लाइन है x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, ये लाइन बता रही है कि ये y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, ठीक है, और उसमें भी बता रहा है कि x ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो बाहर की तरफ का होगा, अंदर की तरफ का नहीं, जैसा कि इसमें बता रखा है इंडिकेशन में, ठीक है। पहले वाली लाइन का काम हो गया।
नंबर 2, x प्लस वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 5। हमने x प्लस वाई को भी इसमें ट्रेस किया, दोनों ही पॉइंट 05 और 50 आपको दिख रहे हैं। अब इसमें भी एक ग्रेटर एंड इक्वल देन कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से भी बाहर वाला एरिया ही होगा, बड़ा है इसलिए। ठीक है, आपको इंडिकेट करके बता रखा तीर वाली लाइन से। अब तीसरा नंबर आता है x प्लस 2y ग्रेटर एंड इक्वल देन 6। तो इस लाइन को भी मैंने ट्रेस किया है, इसमें भी मैंने x और y के जीरो पुट करके और इसके जो पॉइंट निकाले उन दोनों पॉइंट को मैंने इसमें शो कर रखा है। और यहाँ पर भी ग्रेटर एंड इक्वल देन, इसका मतलब यहाँ पर भी एरिया बाहर की तरफ है। एक बात नोट करना, तीनों में ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 है। 0 क्या, कोई न कोई वैल्यू है, 0 नहीं है। अब इसमें हम इन तीनों चीजों से को देख लेते हैं। अब उसके बाद में इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास में जो बाउंडेड एरिया की बात करें, बाउंडेड, जो कि हमेशा हर क्वेश्चन में फिजिबल रीजन होता है। अब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड एरिया में देखो आप, बाहर वाला पूरा एरिया काम आ रहा है। अब ये अनबाउंडेड एरिया किन किन पॉइंट से सराउंडेड है, हम वो पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया, सेकंड थर्ड का भी निकाल लिया और फर्स्ट थर्ड का भी निकाल लिया। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे पास पे आ रहा है 32, 41, 33/2। हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वाली बात करते हैं। और ये एरिया जो है फिजिबल, जो कि अनबाउंडेड है, वो किन किन पॉइंट से सराउंडेड है पहले वो नोट कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना, हमने यहाँ जो मैंने कहा कि एलपीपी 3 पार्ट में होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट्स और तीसरा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। तो यहां देखिए y ग्रेटर एंड इक्वल 0 दे रखा है, इसमें x नहीं है, क्योंकि x को इसने ऊपर पहले ही मेंशन कर दिया है। 0 से तो बड़ा है ही है, लेकिन उसमें भी इसने कुछ एरिया छोड़ दिया, 3 से बड़ा या बराबर है। तो यहां से हट करके वो चीज यहां आ गई है। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यूज अपन निकालते हैं। जो अनबाउंडेड रीजन है, जिसको अपन फिजिबल रीजन कह रहे हैं, वो हमारे 60, 32 और 41 से सराउंडेड है। बाकी सारे पॉइंट बाहर हो गए, रिमूव हो गए। तो हमारे को सबसे पहले Z 60 पर निकालना, फिर हमें Z 41 पर निकालना और फिर हमें Z 32 पर निकालना। तो Z 60 पर आ रहा है -6, Z 41 पर आ रहा है -2 और Z 32 पर आ रहा है 34 यानी कि 1। अब हमारे पास में देखें तो हमें इसमें निकालना क्या था, Z मैक्स। तो हमारे जैसा इसमें दे रखा है वैसे देखा जाए तो इसमें Z मैक्सिमम कितना आ रहा, 1। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया, क्या आ गया? यहां पर Z मैक्स इक्वल टू 1 नहीं है, देखने में तो 1 लग रहा है, सबसे अधिक यही है इसलिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ कुछ अलग बात है जो मेरे वीडियो के शुरू में ही कहता आया हूं और फिर से कह रहा हूं। अब वो अलग बात क्या है देखिए, यहाँ क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अगर आप ट्रेस करोगे इसमें, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लाइन आ रही है ये भी एक लाइन ही है। ये अगर इसको अगर आप ट्रेस करोगे -x + 2y को, तो ये आप देखो कि जो अनबाउंडेड रीजन है, जिसको अपन फिजिबल रीजन कह रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। और उस केस में यहां पर बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें यहां पर Z मैक्सिमम 1 नहीं है, यहां Z मैक्स कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी Z का अधिकतम मान उपलब्ध नहीं है। ये इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस चीज पर आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा तो अब आप यहां कर ले। अगर ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा और वहां पर वो आंसर में ऑप्शन में Z मैक्स 1 देगा और एक ऑप्शन ये भी देगा कि कोई अधिकतम मान नहीं है। तो आपको उस समय ये बात जरूर चेक करनी, इसको भी ट्रेस करना। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो अगर फिजिबल रीजन में से जिसको आप मान रहे हो है नहीं,
पास हो रही है तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे उभयनिष्ठ बिंदु है और इसलिए इसका जेड मैक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी यहां कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है। ये इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल से जरूर जुड़ जाए भाई।